Hello everyone. So in this video we'll be going to learn about the concept of sliding window. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस क्वेश्चंस में जो स्लाइडिंग विंडोज के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें या तो आपको एक एरे गिवन होगा, ठीक है, या फिर आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी। सपोज हम लोग को एक एरे गिवन है और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को के साइज का मतलब कि हम लोग को थ्री साइज का, हम लोग को तीन साइज के अपना ब्लॉक लेना है और क्या करना है, हम लोग को उसका सम निकालना है, ठीक है। और ऐसे ही तीन साइज के सारे हम लोग को ब्लॉक लेने हैं, ऐसे तीन साइज के हम लोग को सारे के सारे ब्लॉक लेने हैं और हम लोग को क्या करना है, उसमें से जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा वो हम लोग को रिटर्न करना है, ठीक है। जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा वो हम लोग को रिटर्न करना है। अगर हम लोग अपना इन तीन एलिमेंट्स को लें, दैट इज 4 5 3, इनका कुछ एक सम आएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहाँ इसको फिर 4 को हटाएंगे, 6 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो उनका एक सम आएगा। फिर अपना 3 6 8 का एक सम आएगा। देन 6 8 और 9 का एक सम आएगा। देन 8 9 और 11 का एक सम आएगा। देन 9 11 और 1 का एक सम आएगा, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, हम लोग सारे हम लोग सम निकालेंगे इसके और हम लोग को क्या करना है, इसका मैक्सिमम जो भी इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा वो हम लोग को रिटर्न करना है। ओके, सो अगर हम लोग इसको अपना नॉर्मल ब्रूट फोर्स अप्रोच से अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना कहते हैं दो लूप चलाएंगे, ठीक है। एक अपना आई आई लूप चलेगा, वो कहां से कहां तक चलेगा, जीरो से लेकर के हम लोग का यहाँ पे अगर कितना चलेगा आपका एन माइनस के माइनस वन तक चलेगा, ठीक है। एन माइनस के माइनस वन तक चलेगा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अपना एक ऐसे लूप चले, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो अपना इनर वाला लूप होगा वो कहां से कहां तक चलेगा, बेसिकली वो कहां से चलने वाला, अपना j इज इक्वल टू आई से लेकर के कहां तक जाएगा, एकदम लास्ट तक जाएगा, अपना एकदम लास्ट तक जाएगा अपना j, ठीक है। अपना j इज इक्वल टू अपना कहां तक जाने वाला, n तक जाने वाला है। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से पूरा एक ये लिए, ठीक है। देन हम लोग यहां से पूरा एक ये लिए। बेसिकली हम लोग आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग ऐसे कर रहे होंगे तो हम लोग का बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, जब हम लोग अपना डबल फॉर लूप चला रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 4 5 3 का सम निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 3 6 का सम निकाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग किसका सम निकाल रहे हैं, 3 6 8 का सम निकाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग 6 8 9 का सम निकाल रहे हैं, 6 8 9 का सम निकाल रहे हैं, ठीक है। 6 8 9 हो गया। देन अपना अगला कौन सा है, 8 9 11, 8 9 11 के बाद आपके पास क्या है, 8 9 11 हो गया। देन 9 11 1, 9 11 से याद आ गया अपना अपना यूएस याद आ जाता है इससे, तो ठीक है। सो अपना 4 5 3 का हम लोग ने एक सम निकाला। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो जो सम हम लोग इसका निकाल रहे हैं 5 3 यहाँ पे, सेम हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। फिर जो हम लोग 3 6 यहाँ निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। फिर हम लोग जो 6 8 यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं। फिर हम लोग जो अपना 8 9 यहाँ निकाल रहे हैं, वो 8 9 हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। हम लोग बेसिकली कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसका फिर से सम निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो इसका फिर से सम निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो इसका फिर से सम निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो इसका फिर से सम निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो। और फिर इसका आगे 9 11 का हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। हम लोग रिपीटेटिव वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जब हम लोग का रिपीटेटिव वर्क बहुत ज्यादा हो रहा होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं, यूजिंग द स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट। अब स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, जो भी हम लोग कर रहे हैं बस उसी को हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड वे में करने वाले, ठीक है। हम लोग का एरे क्या था, 4 5 3 6 8, 3 6 8। देन आपका क्या था, 9 11 1, ठीक है, 9 11 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम लोग एक विंडो बना ले, ठीक है। विंडो क्या हो रहा है, मतलब कि हम लोग देखो पहले इन तीन का सम निकाल रहे हैं, ठीक है। हम लोग इन तीन का सम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसको 4 को छोड़ दें, 4 को छोड़ दें और हम लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ 6 को इंक्लूड कर लें। 4 को हटाया, 6 को इंक्लूड कर लिया। हम लोग बार बार इसका सम नहीं निकालेंगे, 5 3 का सम हम लोग फिर से नहीं निकालने जा रहे। हम लोग ने 5 3 का सम निकाल के रखा है, ठीक है। हम लोग फिर से रिपीटेटिव वर्क नहीं करने वाले। हम लोग ने बस 4 को हटाया, एक हटाया, एक आगे ले लिया, एक हटाया, एक आगे ले लिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली आगे मूव करते जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछला एक एलिमेंट छोड़ते जा रहे हैं और एक एलिमेंट को अपना आगे ऐड करते जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे 3 6 और 8 को ऐड कर रहे हैं। 3 6 8 को जब हम लोग यहाँ पे एक विंडो आएगी, उसके बाद क्या होगा, जब हम लोग इसके बाद आगे मूव करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 9 को ऐड करेंगे और 3 को छोड़ देंगे। 9 को ऐड किया और 3 को छोड़ दिया,
ठीक है, हम लोग क्या किए सबसे पहले 4 5 3, 4 5 3 था। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 5 3 को तो रहने दिए, ठीक है, अब 4 को हटा दिया, हम लोग ने 6 ऐड कर लिया। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग अपना 3 6 को रहने दिए, उसके बाद हम लोग अपना 8 ऐड कर लिए और अपना 5 को हटा दिए। ठीक है, एक एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक इंक्लूड कर रहे हैं। 6 8 रहने दिए, 3 हटा दिए, यहाँ पे अपना 9 इंक्लूड कर लिए। ठीक है, उसके बाद अपना 8 9 रहने दिए, उसके बाद अपना क्या ऐड कर लिए, 11 ऐड कर लिए। ओके, और अपना 6 हटा दिए, और फिर इसके बाद अपना 9 11 रहने दिए, 1 ऐड कर लिए, 8 हटा दिए। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब जो है रिपीटेटिव वर्क नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीटेटिव वर्क नहीं कर रहे। सो हम लोग अपना डबल फॉर लूप नहीं लगाने जा रहे। डबल फॉर लूप नहीं लगाएंगे सो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग की अच्छी हो जाएगी स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। हम लोग अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें भी हम लोग के दो वेरिएशन हो सकते हैं, जिसमें हम लोग को पता हो कि हम लोग का कि तीन तीन एलिमेंट्स का हम लोग को सम निकालना है और उसका मैक्सिमम सम हम लोग को रिटर्न करना है। बट कुछ केसेस ऐसे होंगे जब हम लोग को के नहीं पता होगा। ठीक है, हम लोग को पता होगा कि देखो आपके पास टारगेट सम आपके पास पड़ा हुआ है। टारगेट सम क्या है, सपोज आपके पास 8 पड़ा हुआ है, ठीक है, 8 आपको निकालना है, ये आपके पास पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन सब इसका सम निकालते, 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 इसका निकालते, और इनमें से जो भी मैक्सिमम होता है वो हम लोग रिटर्न कर देते। बट जो दूसरा टाइप का क्या होगा, देखो दो टाइप का कौन सा केस बन सकता है। एक तो ये जो हम लोग ने किया अभी, जिसमें हम लोग को के की वैल्यू गिवन थी, के की वैल्यू गिवन थी, सो वो क्या हो जाएगा, के फिक्स्ड है। ठीक है, के क्या है अपना, फिक्स्ड है। सेकंड कौन सा होगा, सेकंड होगा आपका के वेरिएबल होगा, के वेरिएबल होगा। के वेरिएबल देखो फिक्स्ड वाला तो हम लोग ने कर लिया, फिक्स्ड वाले में क्या किया हम लोग ने, हम लोग को पता था कि हम लोग को के पता है, के पता है, हम लोग क्या करने वाले, हम लोग इस के को लेकर के सबका सम निकालने वाले, और जहां से मैक्सिमम आ रहा है वहां पे हम लोग को रिटर्न करना। अब जहां पे के वेरिएबल है उस केस में हम लोग क्या कर रहे होंगे, के वेरिएबल कैसे बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, सपोज अपने पास एरे गिवन है 1 4 3 2 6 2 6 सपोज 1 1 7 और यहाँ पे 3 8, और हम लोग को क्या करना है, सम निकालना है कितना, 8। सम हम लोग को निकालना है 8, और हम लोग को क्या चाहिए, इस स्मॉलेस्ट हम लोग को वो चाहिए, स्मॉलेस्ट एरे, और फिर एक हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम एरे। मतलब दो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें कि हम लोग को बोल दे कि आपको मैक्सिमम साइज का एरे निकालना है। ठीक है, जिसका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, सो कितना पॉसिबल हो सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग 1 4 3 को इंक्लूड कर ले, 1 4 3 को इंक्लूड कर ले, सो इससे क्या बन जाएगा, हमारा 8 बन जाएगा। ठीक है, इसका साइज कितना होगा, इसका साइज होगा आपका 3, इसका साइज होगा आपका 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग कौन सा ले सकते हैं, कि हम लोग 4 3 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये ले। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का स्लाइडिंग विंडो के सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। ठीक है, अभी तक मैंने बताया ना कि कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, बट ये सारे के सारे अपने कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो हम लोग का स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। ओके, सो अपना 3 2 6 का तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2 6 एक बन सकता है। ठीक है, 2 6 से एक बन सकता है, इसका साइज कितना हुआ 2। ठीक है, और इससे अपना क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। ओके, अब 6 1 से कुछ बन सकता है, नहीं। 1 7 से बन सकता है, हाँ बन सकता है। 1 7 से साइज कितना हो रहा है इसका, साइज इसका 2 हो रहा है, और इसका सम कितना आ रहा है, वो भी 8 आ रहा है। ठीक है, अब 7 3 से बन सकता है, नहीं। ठीक है, फिर 3 8 से बन सकता है, नहीं। फिर 8 से 1 बन सकता है, 8 से 1 बन सकता है, 8 बन रहा है, और इससे अपना साइज बना रहा है। ठीक, अगर इसमें अगर पूछा होता कि मैक्सिमम साइज हमको चाहिए जिससे कि आपका सम बन रहा होता 8, सो क्या हो जाता, आपका 3 रिटर्न कर देते, और बोल देता अगर हम लोग को मिनिमम साइज चाहिए, सो हम लोग क्या रिटर्न कर देते हैं, हम लोग अपना 1 रिटर्न कर देते। ठीक है, सो इस केस में हम लोग को अपना के नहीं पता था। ठीक है, के नहीं पता था, के हमारे लिए वेरिएबल हो गया, बट हम लोग को क्या पता था, टारगेट पता था, टारगेट पता था। सो हम लोग क्या करते हैं, अपने एक स्लाइडिंग हम लोग विंडो लगा लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ साइज का ले लेके थोड़ा थोड़ा साइज का आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग क्या करते हैं, अपना उसको आगे एक इंक्लूड करते जाते हैं और पीछे एक एक्सक्लूड करते जाते हैं। ठीक है, उससे हम लोग चेक करते हैं कि क्या इससे हमारा 8 सम बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कई बार हम लोग क्या करना पड़ता, दो एलिमेंट्स एक साथ इंक्लूड करने पड़ते, कभी 3 इंक्लूड करने पड़ते, तो इसमें भी अपना वेरिएबल होता। ठीक है, सो ये क्या हो जाता अपना वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, ये अपना वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। दो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, जिसमें एक तो के फिक्स्ड हो, दूसरा में के अपना वेरिएबल हो। अब हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम लोग का यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट लग सकता है, आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे? अगर आपके पास के गिवन हो, ठीक है, के गिवन हो, या फिर आपको लग रहा हो कि हम लोग को के निकालना है, ठीक है, या फिर हम लोग को के निकालना, ठीक है, और दूसरा आपके पास एरे हो या फिर अपने पास स्ट्रिंग हो, एरे हो या फिर स्ट्रिंग हो, ठीक है, और इसके साथ हम लोग को मैक्सिमम, मिनिमम या फिर ग्रेटर, स्मॉलेस्ट, ऐसा टाइप का कुछ गिवन हो, ठीक है, ये मतलब ये यहाँ पे भी लगेगा स्ट्रिंग, ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, ग्रेटर और फिर स्मॉल टाइप कुछ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो, हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट लग सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है, बट ऐसे हम लोग का लग सकता है कि यहाँ पे हमारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे हम लोग अपना स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते, ठीक। और हाँ, अपना यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होना बहुत जरूरी है, कॉन्टिन्यूस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग एक कॉन्टिन्यूस एरे या फिर कॉन्टिन्यूस एरे या मतलब सब एरे, ठीक है, सब एरे ले रहे होंगे या फिर अपना सब स्ट्रिंग ले रहे होंगे, सब एरे या फिर सब स्ट्रिंग ले रहे होंगे। सब एरे और सब स्ट्रिंग क्या होता है, मतलब कि जो अपना कॉन्टिन्यूस हो, अपना कॉन्टिन्यूस हो। हम लोग अपना जब वन यहाँ पे 1 2 3 4 5 या फिर ये ले रहे हैं, या फिर हम लोग कुछ और नाम ले रहे हैं, SHUBHAM ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर HUB ले, UBH ले, तो ऐसा हम लोग को क्या चाहिए, सब स्ट्रिंग चाहिए, सब स्ट्रिंग चाहिए, जिसमें क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। और अब ऐसे ही हम लोग जो अपना एरे में लेंगे, तो अगर 3 साइज का ले रहे हैं, तो हम लोग का कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, हम लोग का बेसिकली कॉन्टिन्यूस होना बहुत जरूरी है। तो सब एरे या फिर सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। हम लोग ने देखा कि हमारे दो टाइप के हम लोग के स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, या तो एक के मतलब अपना फिक्स्ड हो या फिर के वेरिएबल हो। के फिक्स्ड होगा तो उसमें हम लोग को क्या होगा कि हम लोग को कुछ स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट, ग्रेटर या फिर मैक्सिमम टाइप कुछ निकालना होगा, या फिर अपना स्मॉलेस्ट वगैरह कोई वैल्यू, स्मॉलेस्ट या फिर मिनिमम वैल्यू वगैरह हम लोग को निकालनी होगी, ठीक है। हम लोग को वहां पे क्या अपना के फिक्स्ड है कि भाई 3 साइज का, अब इसी का हम लोग को निकाल कर दो। अगर दूसरा क्या बन सकता है कि के वेरिएबल में क्या होगा कि हम लोग को एक टारगेट पता होगा कि हम लोग को निकालना इतना, सम हम लोग को इतना निकालना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो हम लोग को स्मॉलेस्ट उसका सब एरे निकालना है, या फिर ग्रेटेस्ट सब एरे निकाले, ठीक है। अगर इस केस में अपना स्मॉलेस्ट सब एरे जिसका सम जो है 8 हो रहा होता, तो कितना होता, साइज उसका 1 होता। और अगर यही हम लोग को बोल देता मैक्सिमम निकालो, तो 3 होता उसका साइज। और फिर हम लोग ने आइडेंटिफिकेशन देखी, आइडेंटिफिकेशन में क्या हो सकता है, दो टाइप के बन सकते हैं हम लोग के, दैट इज वन इज आपका वेरिएबल, वन इज योर कांस्टेंट, के अपना कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर के कांस्टेंट होगा, ठीक है, अगर के कांस्टेंट होगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चेक करने वाले कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो। उसमें हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, आपके पास या एरे या फिर स्ट्रिंग में से कुछ हो, और फिर उसमें हम लोग क्या निकाल रहे होंगे, मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रेटर या स्मॉलर टाइप कोई चीज निकाल रहे होंगे, और हमारा वो जो लग रहा हो वो सब एरे और सब स्ट्रिंग पे हमारा लगेगा, सब एरे या फिर सब स्ट्रिंग पे लगेगा। आई होप मैंने अपने पॉइंट्स को क्लियरली रखा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।